Hello and welcome. We are back with another ISA 70700. ISA 700 is all about audit report. Audit report के फॉर्मेट के बारे में बताता है, ऑडिट रिपोर्ट के एलिमेंट्स के बारे में बताता है, ऑडिट रिपोर्ट के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के बारे में बताता है और बताता है कि कब कहाँ पे कौन सा एलिमेंट प्लेस होगा और किसके ऊपर किसके नीचे होगा। ये होती है बात ऑडिट रिपोर्ट के बारे में। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द फॉर्मेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। हमारे पास और भी लर्निंग आउटकम्स है स्टैंडर्ड के हिसाब से। वन इज format of the audit report, the other is fair presentation versus compliance framework, the third is ISA versus NSA, fourth is two reporting frameworks, fifth is AFRS यानी applicable financial reporting framework versus law. There are three different scenarios जो कि हमारे पास ISA 700 में कवर होते हैं, तो हम उन तीनों के बारे में समझेंगे और पढ़ेंगे। सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन क्या होती है, उसके बारे में ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उसके बारे में हम समझेंगे। तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट ISA 700। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट फॉर्मेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्मेट के अंदर जो नए ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट है, इससे पहले वाली ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्मेट में द ओपिनियन वाज एट द बॉटम। ठीक है, जब आप देखेंगे 700 की रिपोर्ट्स जो कि अपेंडिक्स के अंदर भी मौजूद है और आप मुख्तलिफ तरह की रिपोर्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्मेट में द ओपिनियन यूज्ड टू बी एट द बॉटम। अब ओपिनियन जो है वो सीधा ऊपर आके बैठ गया है और ओपिनियन से बात शुरू होती है, उसके बाद फिर उसकी बेसिस ऑफ ओपिनियन आती है, जिसमें हमने मॉडिफिकेशन ड्राफ्टिंग की जो हमने एरियाज देखे तो उसमें आप ये समझ सकते होंगे कि हम ये बेसिस ऑफ ओपिनियन के अंदर बहुत सारे मॉडिफिकेशंस आ रही होती हैं। नाउ मॉडिफिकेशंस ड्राफ्टेड आ रही होती हैं, फॉर एग्जांपल बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन के अंदर क्वालिफाइड ओपिनियन क्वालिफिकेशन आ रही होती है, बेसिस ऑफ फॉर एग्जांपल एडवर्स ओपिनियन के अंदर एडवर्स ओपिनियन आ रहा होता है, बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ओपिनियन के अंदर डिस्क्लेमर ओपिनियन आ रहा होता है। तो जो भी इशू होता है वो सारे इश्यूज आ रहे होते हैं फॉर एग्जांपल ड्राफ्टेड फॉर्म में, जिसमें हमने ड्राफ्टिंग की, हमने पूरी जो प्रैक्टिस की वो देखी। मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड गोइंग कंसर्न, ये ऑफ कोर्स ये ISA 570 के हिसाब से 570 के हिसाब से आ रहा होता है। वेर एवर इट इज एप्लीकेबल उस केस में यहाँ पे आएगा। तो इसकी भी पोजीशन फिक्स्ड है, इसकी पोजीशन फिक्स्ड है, इसकी पोजीशन फिक्स्ड है, थर्ड वाले की पोजीशन फिक्स्ड है। फोर्थ के केस में EOMP और CAM, अच्छा EOMP और CAM के केस में द पोजीशन इज नॉट फिक्स्ड, दे कैन मूव। फॉर एग्जांपल हो सकता है CAM ऊपर चले जा सकता है, EOMP नीचे आ जाए, डिपेंड करता है ऑडिटर की जजमेंट क्या कहती है कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। सो इफ फॉर एग्जांपल एन EOMP इज देयर एंड देन देयर आर अ लॉट ऑफ CAMs एज वेल, सो द ऑडिटर में डिसाइड टू फॉर एग्जांपल टू मूव अप CAM अबव EOMP, क्योंकि वो CAM की रिलेटिव इंपॉर्टेंस ज्यादा है यूजर्स के लिए, तो उसके पर्सपेक्टिव से उन्होंने CAM ऊपर लेके चले गए। ठीक है, कोई मसला नहीं है, ऊपर लेके चले जाएं। EOMP लेट्स सपोज फंडामेंटल है यूजर्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन CAM से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर भी आप तो CAM की और EOMP की जो पोजीशन है वो मूवेबल है। ठीक है, वो उस तरह से फिक्स नहीं है जैसे ऊपर के तीन वालों की फिक्स्ड है। दिस इज द ओनली मूवेबल पोजीशन, बाकी पोजीशन जो है वो फिक्स्ड है अपनी पूरी रिपोर्ट के अंदर। ये हमारी पोजीशन जो है ना वो वेरिएबल है और इसमें कोई बहुत ज्यादा चेंज पॉसिबल नहीं है। सिर्फ EOMP और CAM इनकी आपस की पोजीशन चेंज हो सकती है, डिपेंड करता है ऑडिटर की जजमेंट क्या कहती है। ठीक है जी, CAM के विद इन द CAM जो ऑर्डर फॉलो होगा वो हमने ISA 701 के अंदर देखा कि या तो डिस्क्लोजर जिस अंदाज के नोट नंबर्स आ रहे हैं उसके हिसाब से हो सकता है, या फिर विद इन द CAM जो रिलेटिव इंपॉर्टेंस ज्यादा है कम है उसके हिसाब से ऑडिटर मे डिसाइड टू एक्चुअली पुट इट। अदर मैटर ऑफ फैक्ट विल ऑलवेज कम आफ्टर EOMP एंड CAM, दिस ये तो हमारी फिक्स्ड है। अदर इन्फॉर्मेशन ये हम ISA 720 के हिसाब से देखेंगे तो वो इंशाल्लाह डेफिनेटली आपको समझ में आएगा उस वक्त जब हम अदर इन्फॉर्मेशन देख रहे होंगे। बट अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर बेसिकली हम क्या कंपेयर करते हैं, कैसे करते हैं, वो 700 के अंदर 720 के अंदर हम देखेंगे। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी FS की आपकी है, आप प्रिपेयर करते हैं, आप कंट्रोल्स बनाते हैं, आप बेसिकली उसके ऊपर सारी बात करेंगे। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके बाद आती है कि हम क्या करते हैं, रिपोर्ट ऑन अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। ये बेसिकली कुछ ऐसे ओपिनियंस होते हैं जो कि लॉ कहता है कि आप इसके ऊपर भी अपनी राय दें, सिर्फ FS के ऊपर राय मत दें, इसके ऊपर भी अपनी राय दें। मिसाल के तौर पे हमारे केस में आप जानते हैं ज़कात नशर ऑर्डिनेंस, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मुख्तलिफ ओपिनियंस आप दे रहे होते हैं, तो वो ओपिनियंस इस क्लॉज के अंडर आ रहे होते हैं, रिपोर्ट ऑन अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है जी, इंग्लिश में डिपार्टमेंट का नाम आएगा और सिग्नेचर आएगा। तो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट फॉर्मेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। इस फॉर्मेट, ये जो नया फॉर्मेट है उसके अंदर CAM डेफिनेटली अपनी सेंट्रल पोजीशन रखता है और जो रिवाइज्ड ISA 570 है इसकी अपनी एक सेंट्रल पोजीशन है। ये दो एरियाज हैं जो कि चेंज हुए हैं पहले से, इसके अलावा अदर इन्फॉर्मेशन भी चेंज हुआ है डेफिनेटली। जब 720 पढ़ेंगे आप तो आपको अंदाजा होगा। सो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट फॉर्मेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। इस फॉर्मेट के हिसाब से ही ऑडिट रिपोर्ट जाएगी ISA के हिसाब से।